हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इस पर थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्रिटिकल एंगल and total internal reflection of light, ये क्या है? ये कहता है कि when a ray of light passes from denser medium to rarer medium, मान लेते हैं नीचे का मीडियम हमारा है डेंसर मीडियम है ये, और ऊपर का मीडियम है रेयर मीडियम। दिस इज योर रेयर मीडियम, दिस इज द नॉर्मल। अब चलिए, जब व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वी नो दैट when light passes from denser medium to rare medium, then it bends away from the normal. We know it. So therefore, this is the incident ray, this is the angle I, so this will be the angle R. ये हमारा है normal n dash. This is the point of incidence, this is the incident ray, this is the refracted ray. अब चलिए, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो देन हेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज, एंड हेयर वन स्टेज इज रीच्ड व्हेन दिस रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, जस्ट टचेज द सेपरेशन ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। यानी अगर इस एंगल को बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये मान लीजिए कि यह एंगल हमारा हो गया इतना, और लाइट रे अगर जस्ट इस सरफेस को टच करते हुए चल रहा है तो हम कहते हैं इस रे को, यानी वह एंगल C, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाए 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल। It means here, critical, you know that when light passes from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. Now, when we increase the angle of incidence, then the angle of refraction also increases. Clear? Now, the angle of refraction becomes 90 degree, for which the corresponding angle of incidence is called your critical angle C. कोई दिक्कत नहीं है? तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब चलिए, मान लेते हैं कि ये मेरा है एयर और ये कोई ग्लास है या वाटर है, कुछ भी है ये। तो अब देखिए क्या रिलेशन होगा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 1। तो देयरफॉर नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट O, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि म्यू इनटू साइन C, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस C, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 इनटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1। Therefore, sin C, this is the critical angle, this must be equal to 1 upon mu. This is the main condition for the critical angle. Sin C equal to 1 upon mu होना चाहिए, where mu is the refractive index of the denser medium. Clear? अब देखें क्या क्या इसमें कंडीशन है। ये कहता है कि लाइट हर हमेशा चलना चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है, उस केस में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल सी। क्लियर? अब देखें, जब क्रिटिकल एंगल से भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा देते हैं, जैसे ये एंगल ये बढ़ गया, इस एंगल से भी ये एंगल ज्यादा हो गया, अब क्या होता है? तो अब ये कहता है कि लाइट रे अब इस सरफेस को भी छूते हुए नहीं चलेगा, इसको टच करते हुए नहीं चलेगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी लाइट रे ऐसे चला फिर ये ऐसे आ गया, यानी दिस एंगल अगर मान लीजिए ये एंगल है हमारा थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो योर थीटा। दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स when the angle of incidence in the denser medium becomes greater than the critical angle, clear, then the ray of light internally reflected, clear, according to classical mechanics। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहता है कि लाइट रे जब पास करता है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और अगर यह क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी टोटल का टोटल राइट रे जस्ट ऐसे सेम मीडियम में पास कर जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब देखें, इसका कई एग्जाम्पल्स सब हैं, कई इलिस्ट्रेशन हैं कि जैसे मिरर्स फॉर्मेशन प्लस और भी हैं, ये आपको ये है राइट एंगल, ये प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म में क्या होता है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, प्लस शाइनिंग ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, और ये सब बहुत इजी हैं, कोई ऐसा टफ चीज नहीं है कि आप नहीं समझेंगे। अब मैं कुछ आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, और उसके बाद मैं थोड़ा और भी आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं अभी तुरंत डिस्कस करूंगा आपके नजदीक। क्लियर? अब देखें एक एक क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चे देखें, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां पर नोट किया है। अब देखें इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये क्या कहता है, ये मेरा है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल सी फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अब √3 है, इसका कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सिंस म्यू इक्वल टू 1/sin c, क्लियर? तो देयरफॉर हमको तो कह रहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो, देयरफॉर sin c इक्वल टू क्या होगा 1/μ, तो दिस इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर c इक्वल टू क्या होगा, जस्ट आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी साइन इनवर्स 1/√3 लिख दें। दिस इज द आंसर। देखिए ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 का देखें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज
30 degree. So now we know that since mu equal to 1 upon sine c and mu equal to this equal to c by v, where c is the velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. तो this equal to 1 upon sine c, जबकि c कितना है 30 डिग्री है, तो now sin 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये आपका हो गया 2. तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना होगा आपका, v इधर कर दीजिए तो c अपॉन 2, तो c हमारा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2. दिस इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. देखें ये हो गया आंसर. कितना आसान क्वेश्चंस हैं, देखें ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन का देखें. थर्ड नंबर क्वेश्चन का एक ये इसका थोड़ा सा रे डायग्राम भी बनाना था, वो छूट गया है. वो क्या करता है ये देखें. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई for which the light suffers total internal reflection at the vertical surface. ये इस तरह का क्वेश्चन है. ये कहता है कि आप इतना हम साफ कर दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका रे डायग्राम इस तरह से है कि कोई एक ये प्लेन है हमारा, ये कोई स्लैब है मान लेते हैं हम. अब लाइट रे यहां पर ऐसे इंसिडेंट करता है. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई. अब कहता है कि यहां पर ये रिफ्लेक्ट किया ऐसे, तो दिस इज द आर. और यहां पर ये अब ये कहता है कि वर्टिकल, यानी देखिए फॉर व्हिच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस, यानी यहां पर यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए. कहने का मतलब कि यह जो लाइट है ये इधर जाए ही नहीं, इधर बिल्कुल नहीं जाए, यानी जस्ट ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे लाइट ऐसे चला. क्लियर. तो अब देखिए ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पर कितना बनाएगा, यही तो हो गया हमारा C. दिस इज द क्रिटिकल एंगल, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, या इसको C अभी नहीं लिखे, अब आप इसको लिख दीजिए, मान लीजिए R1 और ये एंगल है R2, हम मान लेते हैं यहां, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए यहां अब ये क्या करता है, और सपोज और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये दिया हुआ है आपका 1.25. हाँ, दिस इज योर 1.25 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. देखें तो अब ये आई वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये देखिए कैसे होगा. तो नाउ यहां से देखिए, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B. नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट A. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा है अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट. तो देखिए ये क्या करता है, तो दिस इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये है एयर. अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है ये है एयर. तो नाउ 1 इंटू साइन आई, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू, यानी ये वैल्यू म्यू इंटू साइन R1. ये मेरा इतना है. तो देयरफॉर एक इक्वेशन आपका ये निकल गया, दिस इक्वल टू इतना. अब चलिए इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि सिंस R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2. कोई दिक्कत नहीं है.
और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब है व्हेन आई इंक्रीजेस देन R1 ऑल्सो इंक्रीजेस। आई अगर बढ़ता है तो R क्या होगा, यह भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि R1 अगर मैक्सिमम होगा तो R2 क्या होगा, मिनिमम। तो हेयर हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर R1 अगर हो मैक्सिमम तो प्लस R2 क्या होना चाहिए, दिस इज मिनिमम एंड दिस इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो R मिनिमम कितना हो, ये R2 मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर। उसी केस में लाइट बाहर नहीं जाएगा यहां से। तो देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर अब R1 प्लस C इक्वल टू क्या हमारा हो गया पाई बाई 2 और R2 इक्वल टू हमारा हो गया है R2 मिनिमम। मिनिमम इक्वल टू है क्रिटिकल एंगल C, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस C। ये C यहां से हटा दीजिए आप, तो R1 इक्वल टू इतना हो गया। देयरफॉर साइन R1, देखिए ये साइन R1 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो गया cos C। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा हो गया है cos C। ना नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर फिर से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट द पॉइंट बी। तो एक मेरा ये हो गया है साइन R1 इक्वल टू cos C, देखेंगे ना। नेक्स्ट देखें एट द पॉइंट बी, एट बी पॉइंट। अब देखें ये क्या कहता है, तो म्यू इंटू ये आप ऐसे इसको लिखें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1 पॉइंट म्यू इंटू साइन C इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर में ही है 1। तो देयरफॉर साइन C इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन म्यू, दिस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू हमारा है 1.25। तो दिस इक्वल टू योर 100 डिवाइडेड बाय 125। कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से इसको काट दीजिए, तो ये क्या होगा 4 अपॉन 5 हो गया। तो साइन C का वैल्यू आपका आ गया है 4 अपॉन 5। देयरफॉर cos C कितना होगा यहां, तो देयरफॉर cos C का वैल्यू आ गया √1 माइनस और 416 डिवाइडेड बाय 25। दिस इक्वल टू 25 माइनस 16, तो 9। तो 9 अपॉन 25, दिस इक्वल टू 3 अपॉन 5 हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है। तो cos C का वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन 5। तो देयरफॉर अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो देयरफॉर दिस इक्वल टू 3 अपॉन 5 हो गया आपका, ठीक है। तो नाउ अब देखें यह इक्वेशन ये यहां पर पुट अप कर दें। तो देयरफॉर साइन आई का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू हमारा है 1.25 और cos ये साइन R1 देखें ये 3/5 है, तो दिस इज 3/5। दिस इक्वल टू अगेन 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3/5। तो देखें ये 5 से कटेगा, 25 से ये कर दें बाय 4। तो देखें 5 कैंसिल, दिस इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो देयरफॉर I इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये साइन इनवर्स 3 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। देखें ये इतना आ गया आपका। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास एयर फेस सरफेस इफ ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट इन एयर on the glass surface is deviated through 15 degree when the angle of incidence is
45 डिग्री। तो अब इसमें कहता है फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास एयर सरफेस इफ ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास surface is deviated through 15 degree when the angle of incidence is 45 degree। तो देखें आंसर नंबर 4, देखें ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई एक ये ग्लास है, दिस इज ए ग्लास। अब कोई लाइट रे इसे इंसिडेंट करता है, ये हमारा है, ये है 45 डिग्री एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्ट कर गया लाइट रे, तो दिस इज योर आर। और ये कहता है कि ये डेविएशन है इसका 15 डिग्री, ये है 15 डिग्री का डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं है। इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें अब ये हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब देखें यहां पर, तो नाउ 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू साइन आर, साइन आर। अब देखें साइन आर कितना होगा, तो ये टोटल एंगल हमारा है इससे, दिस इज योर 45 डिग्री, तो देयरफॉर आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सिंस एंगल आर, यह एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दिस इक्वल टू योर 30 डिग्री। तो देयरफॉर म्यू इंटू साइन 30 इक्वल टू आपका हो गया साइन 45 डिग्री, ये देखें। तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू कितना हो गया हमारा ये, तो ये हमारा हो गया साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30, दिस इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 चला गया ऊपर, तो दिस इक्वल टू √2 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, तो नाउ वी नो दैट हियर, अब देखें ये कहता है फाइंड द क्रिटिकल एंगल, तो अब क्रिटिकल एंगल निकालें आप, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकल गया कितना, √2, तो देयरफॉर साइन सी इक्वल टू 1/μ, दिस इक्वल टू 1/√2, तो देयरफॉर C इक्वल टू आपका आ गया 45 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल आपका हो गया 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपको, ये देखें 5th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन को हम साफ कर दे रहे हैं, और यहां पर कुछ हमको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये क्या कहता है, ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h, देखिए यहां पर एट ए डेप्थ h, देखें क्वेश्चन ये कहता है कि ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहां से देखें शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, देखें ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन ऑफ व्हिच बेस ऑफ द कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट O इज R इक्वल टू होगा इतना। ये कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारा है कोई लिक्विड है, ये दिस इज योर लिक्विड,
अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक लाइट रे तो जस्ट ऐसे चला जाएगा, ऐसे। दूसरा लाइट रे ये ऐसे आया है, तो यहाँ पर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, यहाँ भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, ये भी है सी आपका, जिसके कारण लाइट रे यहां से ऐसे चला गया और फिर ये ऐसे चला गया। तब कहता है ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द so that the radius of the base of the cone of which light from the object O is are equal to इतना, यानी जस्ट इसी एरिया से लाइट पास करेगा, लाइट बाहर निकलेगा, सेम इसी एरिया से निकलेगा, क्योंकि ये हमारा है सी। देखिए इसको फिगर हम ऐसे बनाएंगे, देखिए एक लाइट ऐसे गया और लाइट तो और भी चल रहा है, देखिए ऐसे गया है लाइट रे, ऐसे गया, यहां पर ये टोटल ये क्रिटिकल एंगल है ये सी, इसलिए लाइट अब यहां पर इस सरफेस को छूते हुए जा रहा है, ये भी छूते हुए जा रहा है, तो इसका ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना है कि ये रेडियस r इक्वल टू कितना होगा, और ये हाइट है आपका h है। तो देखें आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर आंख आपका जस्ट इस पॉइंट से इधर रहेगा तो आप इस ये ओ ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ओ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या जरूरी है कि इस एरिया के अंदर ही आपका आंख होना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से चल रहा है और ये सिर्फ इसी एरिया से ये निकल रहा है, तो यह एक कोण है जिसका बेस ये है हमारा। तो कहता है इसका रेडियस फाइंड आउट करो, व्हाट इज द रेडियस। देखिए कैसे हम निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट कोई ये पॉइंट या ये पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, देयरफॉर साइन सी इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन म्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये एंगल है हमारा सी, तो ये भी तो एंगल होगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंगल है क्रिटिकल एंगल सी, तो यह भी एंगल क्या होगा, सी है, सी ही होगा हमारा। तो अब चलिए फाइंड आउट कीजिए इसमें। तो देखिए साइन सी का वैल्यू यहां पर कितना आता है आपको, तो साइन सी, दिस इज योर साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ये, तो दिस इज योर आर होल डिवाइडेड बाय, और ये टर्म कितना होगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसलिए ये वैल्यू आप 1 में यहां पुटअप कर दीजिए। तो देयरफॉर आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दिस इज योर 1 अपॉन म्यू। हमको आर वैल्यू निकालना है, इसलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कर दें आप। तो देयरफॉर म्यू इंटू आर इक्वल टू ये हमारा हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए। तो देयरफॉर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देयरफॉर इसको आप इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। देयरफॉर नाउ दिस इक्वल टू, यहां से देखें, तो देयरफॉर ये क्या निकल गया, r इक्वल टू आपका आ गया h डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखें ये प्रूव हो गया, यही तो कह रहा है r इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। आप इससे ये एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस एरिया, यानी कितने एरिया से लाइट
बाहर निकलेगा तो देखिए एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में हो गया आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये एरिया भी फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि कोई एक ये मटेरियल है ABCD जिसको कि हम किसी लिक्विड में रख दिए हैं। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। हेयर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि यहां पर लाइट रे जस्ट सेंट्रल पार्ट पर, यहां पर लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा बना रहा है, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। इस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि यह AB सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ना कि ये μ2 मीडियम में लाइट यहां से चला जाए, ऐसा नहीं हो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट लाइट डज नॉट पास थ्रू द AB सरफेस। ये जो हमारा AB सरफेस है, यह एक्चुअली क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये IIT का एडवांस लेवल में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा, यानी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कैसा होगा, एडवांस में है या शायद JEE में है, लेकिन कहीं पर ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखें अब हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, यानी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हियर दिया हुआ है कि μ1 इज ग्रेटर देन है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का ABCD का μ1 इज ग्रेटर देन है μ2, इसलिए यहाँ पर लाइट रे अल्फा से इंसिडेंट करता है। और देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बना दिया, मान लीजिए R1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बना दिया है R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट है, पहले आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, फिर यहाँ पर करें स्नेल्स लॉ, और फिर देखें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या आएगा हमको। तो इस पॉइंट पर पहले आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो ABCD है, ये पॉइंट मान लीजिए E पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा F पॉइंट है। तो नाउ आंसर नंबर 6 का देखें आंसर क्या होगा। तो नाउ स्नेल्स लॉ एट E पॉइंट, पहले E पॉइंट पर आप अप्लाई करें तो क्या होगा, μ2 इंटू साइन अल्फा, μ2 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू हमारा ये होगा μ1 इंटू साइन R1, इतना हमारा हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखें R1 प्लस R2, सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 2। तो ये कहता है कि अल्फा का वैल्यू आपको मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे ही अल्फा मैक्सिमम होगा, यानी अल्फा को हम बढ़ाते जाएंगे, तो R1 वैल्यू बढ़ता जाएगा, R2 वैल्यू घटता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि R2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो, तो मिनिमम वैल्यू हो क्रिटिकल एंगल C, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर अब यहां से देखिए ये क्या कहता है, यानी R2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो C हो। तो देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं कि R2 इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस C। तो देयरफॉर साइन R2, यहां से देखिए देयरफॉर साइन R2 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो गया cos C, क्लियर। एंड साइन R2, और देखिए यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए μ1 इंटू साइन R2, यानी μ1 इंटू साइन R2, ये सॉरी साइन R2 नहीं R1 वैल्यू होगा ना, R2 इक्वल टू तो C लिखे ही है, तो ये हमारा हो जाएगा R1।
देयरफॉर दिस R1 इक्वल टू आपका हो गया है cos C। अब देखें यहां पर आप अप्लाई करें तो μ1 इंटू sin R2 मतलब sin C, दिस इक्वल टू ये है हमारा μ2 इंटू sin 90 डिग्री। तो देयरफॉर ये हमारा हो गया μ2, देयरफॉर sin C इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो दिस इज योर μ2 अपॉन μ1, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर C इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर C इक्वल टू यहां से देखिए यहां से, तो C इक्वल टू हमारा अब हो जाएगा ये साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1। अब ये वैल्यू आप यहां पर पुटअप करें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में पुटअप कर दें, तो देयरफॉर दिस इज योर, अब देखेंगे देयरफॉर sin R1 इक्वल टू क्या होगा cos C, तो ये हमारा हो गया cos, और ये हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, इतना। अब ये वैल्यू लेकर के आप 1 में रख दें इसको, देखें ये क्या हो गया, तो देयरफॉर यह वैल्यू आप यहां पर रखें, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 तो साइन अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया ये μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन R1, तो साइन R1 मेरा है इतना, देखिए ये साइन R1 इक्वल टू है cos इंटू साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, देखें इतना, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अल्फा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स को इधर कर दें, तो देयरफॉर साइन इनवर्स, और ये आपका हो गया μ1 अपॉन μ2 इंटू कॉस, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 कॉस इंटू अगेन साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, इतना आंसर हो गया। देखिए ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। देखें यानी अल्फा मैक्सिमम, यही मेरा आंसर निकला, देयरफॉर अल्फा मैक्सिमम, देखें सॉरी, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इंसिडेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस एट क्रिटिकल एंगल C। ये कहता है कि ये मेरा कोई ग्लास है, ये दिस इज योर ग्लास, और ये हमारा है एयर। अब लाइट रे ऐसे चल रहा है, यहां पर ये इससे जा रहा है, ये ग्लास एयर में जा रहा है, और इसका क्रिटिकल एंगल है C। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी a म्यू जी इक्वल टू कितना है 3/2, इतना है। अब ये कहता है कि ये क्रिटिकल एंगल है, यानी लाइट रे अभी ऐसे चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हेयर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए थिन लेयर ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज नाउ पाउर्ड ऑन द ग्लास एयर सरफेस, यानी ये जो ग्लास एयर का सरफेस है, इस पर हम एक थिन लेयर वाटर हम यहां पर रख दिए। अब यहां पर वाटर रख दिए, अब क्या होगा, तो अब कहता है कि जैसे ही आप वाटर रख दिए
तो अब ये क्रिटिकल एंगल ये बदल जाएगा, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एंगल है आर, हो सकता है कि ये एंगल मेरा हो जाए आर, ये एंगल हो गया आर, देखेंगे। और क्रिटिकल एंगल यहाँ पर चेंज कर दिया। और जो क्रिटिकल एंगल एयर और ग्लास के लिए था वह सेम क्रिटिकल एंगल अब वाटर और ग्लास के लिए नहीं रहेगा। ये हमारा है ग्लास, ये है ग्लास, ये है वाटर ऊपर वाला। अब देखिए, अब कहता है कि ये वाटर से जब लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा तब ये एंगल कितना होगा, यानी एयर में जो ये जा रहा है तो ये एंगल कितना होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल है आर, तो ये भी एंगल होगा आर यहाँ पर, और ये एंगल हम मान लेते हैं होगा आई डैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल है आपका आई, तो आई इक्वल टू कितना है, सी है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए। यानी आपको पॉइंट मिला एक ए, एक हो गया बी, यानी ए और बी दोनों पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, देखें आई डैश का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यही कह रहा है, व्हाट एंगल विल द रे ऑफ लाइट इमर्ज इनटू एयर एट वाटर एयर सरफेस, यानी वाटर एयर सरफेस जो है ये, या सरफेस बी पॉइंट पर, यहां पर जो लाइट रे कितने एंगल पर ये इमर्ज करेगा, निकलेगा बाहर, दिस इज योर आई डैश। हियर आई डैश इक्वल टू व्हाट। तो देखें कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट कहां अप्लाई करेंगे, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, एट ए एंड बी। देखें तो पहले ए पॉइंट पर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमको, तो ये होगा साइन आई, यानी साइन आई, तो साइन सी है यहां पर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ए म्यू जी, ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ए म्यू जी इंटू साइन सी। देखें ये दिस इक्वल टू, अब चलें जब ये एयर है, अब या वाटर ही ले लें, तो देखें ये अब ये कितना है हमारा 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 है। देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ए म्यू वाटर इक्वल टू कितना है 4/3। तो दिस इक्वल टू योर 4/3 इंटू 4/3, या ठीक है 4/3 इंटू साइन आर हो गया आपका। देखेंगे इतना, तो देयरफॉर दिस इज योर 3/2 साइन सी इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर, ये हो गया आपका साइन आर। और देखिए सी कितना है, तो एयर के लिए सी वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंस साइन सी इक्वल टू क्या है 1/a म्यू जी, तो दिस इक्वल टू साइन सी का वैल्यू कितना है, तो 1/a म्यू जी, तो ये 3/2 यानी 2/3। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, तो देयरफॉर 3/2 और साइन सी का वैल्यू आपका आ गया 2/3, दिस इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। देखिए 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, इट मीन्स साइन आर इक्वल टू आपका निकल गया यहां साइन आर का वैल्यू ये एंगल, यानी देयरफॉर साइन आर इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलें एट द पॉइंट बी पर देखें, तो अगेन ए म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर इक्वल टू क्या होगा, ये एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 आई इंटू साइन आई डैश, साइन आई डैश। तो देखें ए म्यू डब्ल्यू हमारा है 4/3 और साइन आर इक्वल टू है 3/4, तो दिस इक्वल टू साइन
आई डैश। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, देयरफॉर साइन आई डैश इक्वल टू क्या हो गया 1, देयरफॉर आई डैश इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 2। यानी यह जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये कितना आ गया, दिस इक्वल टू पाई अपॉन 2। कहने का मतलब यह जो लाइट रे है बिल्कुल ऐसे पास करेगा, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमने